जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जयराम महतो को लेकर काफी कुछ बयानबाजी की है और साथ ही साथ पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जयराम महतो को नसीहत भी दे डाले। आखिर क्या नसीहत दिए और इस बात को लेकर जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, उनके बीच में काफी ज्यादा जो है कि भाई नाराजगी देखी जा रही है पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो को लेकर। आखिर बोले क्या है, क्यों जो है उनकी क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा की जा रही है अभी के वक्त में झारखंड के वो युवा जो युवा जयराम महतो का फॉलोवर है, इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते एक एक बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जो है वो जयराम महतो को क्या कहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि जयराम महतो जो है कि भाई जमशेदपुर गए थे मतलब निर्मल महतो की शहादत दिवस मनाने के लिए। अब भाई एक बात तो तय है कि जयराम महतो जिस भी जगह जाते हैं भाई भीड़ का हुजूम रहता है, क्योंकि भीड़ का तांता लगा हुआ रहता है। जयराम महतो जो भी बात अपने मंचों से कहते हैं वो बात में तर्क होता है। अब ये सारी जो है कि भीड़ को देखकर, जयराम महतो की फैन फॉलोइंग को देखकर पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जो है खौफजदा हो गए। अब उनको रास नहीं आया कि कल का ये लड़का जो है कि यहां तक, क्योंकि देखिए जयराम महतो पहले भी कहते हैं कि जिस पृष्ठभूमि से हम आते हैं ना, उस पृष्ठभूमि से जब कोई बड़ा यानी कि नेता बन जाता है, जब कोई सदन पहुंचता है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही बात है यहाँ पर पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जयराम महतो को। अब देखिए ये शैलेंद्र महतो जो है पूर्व सांसद, वो ये कहते हैं जयराम महतो को कि भाई कि इसको पार्टी बनाने का दरकार ही क्या था, क्यों पार्टी बनाया ये तो जो है कि महतो और मांझी को तोड़ने का जो है कि काम कर रहा है, जबकि महतो और मांझी एकजुट होकर जेएमएम के जो है कि फेवर में हमेशा रहते थे। लेकिन ये जो है ना, ये पार्टी बनाया और बनाने के बाद फूट डालने का काम कर रहा महतो और मांझी के बीच में। और भाई जयराम महतो को जो है कि अपने पार्टी को विलय कर देना चाहिए जेएमएम में और जेएमएम के साथ आने की बढ़कर इस झारखंड की मतलब उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। अब देखिए ये जितनी बात कहे हैं ना, ये इनके अंदर एक खौफ देखा जा रहा है, इस युवा का खौफ। इनको तो पहले ये बात समझना चाहिए और लेके इनको चलते हैं भाई। जिस समय ये पार्टी नहीं बनी थी, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कोई पार्टी नहीं बनी थी, जयराम महतो विधायक भी नहीं बने थे, और उस समय जो है कि भाषा और खतियान को लेकर एक आंदोलन चला था झारखंड में, मानव श्रृंखला। उस वक्त में जो छात्रों का जो आने की डिमांड था वो क्या था, वर्तमान की सरकार से, उस समय की तत्कालीन सरकार से, उस समय की तत्कालीन सरकार जेएमएम की सरकार थी। डिमांड क्या था कि भाई बाहरी भाषा नहीं चलतो, यहां पर स्थानीय नीति, यहां पर नियोजन नीति, 1932 के खतियान के आधार पर जो है कि स्थानीय नीति, ये सारी चीज पर जो है कि डिमांड थी। और स्पष्ट रूप से जितने भी युवा जो है कि उस आंदोलन में थे वो एक ही बात कहते थे, सरकार जो है कि ये हमारी सारी मांग को जो है कि मांग ले भाई, हम लोग वापस जो है बैक टू पैवेलियन चले जाएंगे, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे। जयराम महतो कर क्या रहे थे? जयराम महतो तो यही कर रहे थे ना कि भाई वो पीएचडी में जो है कि पीएचडी कर रहे थे और वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि हमें कोई शौक नहीं है राजनीति में आने का। अगर हमारी जो डिमांड है वो डिमांड अगर सरकार वर्तमान की सरकार पूरा कर देती है, भाई हम चले जाएंगे, फिर से अपने पढ़ाई और अपने नौकरी में लग जाएंगे, अपने बजे काम काज में लग जाएंगे, पढ़ाई में लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब एक बात बताइए पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जी कि जो डिमांड की जा रही थी झारखंड के युवाओं के द्वारा वर्तमान उस समय की तत्कालीन सरकार से, क्या गलत मांग कर रही थी या फिर अपना व्यक्तिगत फायदा के लिए कर रहा था क्या? और उसमें क्या सिर्फ महतो लोग ही और मांझी लोग ही जो है कि डिमांड कर रहे थे? भाई झारखंड के वो सभी लोग डिमांड कर रहे थे जो इसके लिए जो है कि भाई मार खा रहे हैं। हमारे पास हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान खतियान के आधार पर होनी चाहिए, हमारी स्थानीयता नीति होनी चाहिए, हमारा नियोजन नीति होनी चाहिए, हमारा भूमि अधिग्रहण का जो मामला चल रहा है कहां है? ये सरकार तो एक टर्म फुल यानी कि रहा 19 से 24 तक, उसके बाद जो है कि 24 से अभी निरंतर चल रही है। अब बताइए ये सारी डिमांड जो है कि उस समय के जितना भी युवा आंदोलन में थे वो कर रहे थे। अगर सरकार उस समय अगर मांग मान ही लेती और कर देती ये सारी काम, तो भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का पैदा ही नहीं होता, ना ये पैदा होता, ना जयराम महतो आता सामने। लेकिन हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो कहता है कि भाई राजनीति कीचड़ है और उस कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। भाई कीचड़ में उतरा है। और रही बात है कि ये पूर्व सांसद जो है कि शैलेंद्र महतो एक बात कहे जयराम महतो को लेकर कि अभी तो इसका जो है कि 32वां दांत भी नहीं टूटा है और चला है राजनीति करने के लिए। अभी राजनीति बहुत कुछ सीखना होगा, अभी बच्चा है राजनीति में। अच्छी बात है, आप जो कह रहे हैं 32वां दांत नहीं टूटा, सही में 32 साल हुआ भी नहीं है,
लेकिन जिस उम्र में जयराम महतो, जिस पृष्ठभूमि से आकर जयराम महतो सदन तक का सफर तय करते हैं और सदन में जाकर जो है कि जिस जेएमएम की पैरवी आप कर रहे हैं, जिस जेएमएम की आप तारीफदारी कर रहे हैं पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो, वही जेएमएम के स्पीकर और तमाम जो है सत्ता दल के लोग वही जयराम महतो का सराहना जो है सदन में कर रहे हैं कि पहली बार कोई सदन में आता है इस पृष्ठभूमि से उठकर और जो है कि सरकार से आंख में आंख मिलाकर पूछता है और भाई सरकार से सवाल करता है, सरकार के मंत्रियों से सवाल करता है और सभी मंत्री और सभी जो है कि भाई उनकी बात को जो है कि बेहतर तरीके से सुनते हैं, गंभीरता पूर्वक से सुनते हैं और सरकार फिर जो है कि उनका मुद्दा को सत्र के बाद जो है संज्ञान में भी लेते हैं। तो कहां आप और क्या कह रहे हैं पूर्व सांसद जी? आपको थोड़ा सा जो है कि राजनीति जो ज्ञान होनी चाहिए वो ब्रॉड होनी चाहिए। आप बचकाना वाली बात कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। अब ठीक है, आप जो है पूर्व सांसद हैं, लेकिन आप गुमनामी का जिंदगी जी रहे थे। अभी झारखंड में एक ट्रेंड है कि अगर कोई विधायक, पूर्व विधायक या पूर्व सांसद पहले वो जीते हुए थे और उनको जो कोई पहचान नहीं रहा है, तो भाई जयराम महतो को लेकर अनाप शनाप बोलो, उसके बाद आपको पूरा झारखंड जो है जानने लगेंगे। रियली में एक बात है, हाँ वो जमशेदपुर के सांसद, पूर्व सांसद रहे हैं शैलेंद्र महतो, उनको जमशेदपुर के लोग जो है कि जानते होंगे, लेकिन जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से बाहर भी अगर आ जाइए तो हमें नहीं लगता है कि मतलब पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो को कोई जानता था। लेकिन जैसे ही अनाप शनाप बयानबाजी वो दिए जयराम महतो को लेकर, भाई जो है कि उनके ऊपर लोग वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के बाद उनको लोग जानने लगा, अच्छा ये पूर्व सांसद हैं। अब क्या कह रहे हैं कि भाई विलय कर लो। क्यों विलय कर लो? आखिर कोई पार्टी को बनाने का अधिकार जो है वो हमारा जो है कि संविधान में है या नहीं है? ये पार्टी बनाने का आने की आर्टिकल 19 में ये जो है हमारे पास संघ बनाने का, पार्टी बनाने का, अपनी बात को रखने का, तो इसको आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन दल झारखंड में चलेगा और नहीं चलेगा। ये चाइना नहीं है, जैसे चाइना में है ना कि चाइना की जो सरकार वहां रहती है, भाई वो सरकार जब चाहेगी तभी आप जो है कि कोई पार्टी बना सकते हैं और आप चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। ये चाइना का प्रोसेस है। तो भाई चाइना नहीं है ना, ये झारखंड है और झारखंड आने की भारत का एक अभिन्न अंग है। मतलब झारखंड एक भारत का राज्य है और भाई भारत का संविधान में आर्टिकल 19 में क्या कहा है कि आपको किसी भी व्यक्ति को, भारत का किसी भी व्यक्ति को संघ बनाने की आजादी है, वो स्वतंत्र है, आप उसे रोक नहीं सकते। लेकिन आप एक नसीहत दे रहे हैं कि भाई विलय कर लो। क्यों विलय कर लो? आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो भाई एक आज के टाइम में यानी कि झारखंड के वो सभी युवा या सभी वर्ग के लोग जो झारखंडी है, जो झारखंडी मानसिकता के लोग हैं कि हमारी एक पहचान, हमारी एक जो है कि सारी चीज होनी चाहिए, वो जो है ना एक उम्मीद के रूप में और एक ऑप्शन के रूप में जेएलकेएम को ले रहे हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को ले रहे हैं। बताइए ना, आप उससे सवाल कर रहे हैं जिसकी कभी सरकार नहीं रही है, जिसका कभी एक से अधिक विधायक नहीं रहे हैं। भाई पहली बार कोई यानी कि पार्टी आनन फानन में बनती है और महज 1.5 से 2 साल के दरमियान में जो है कि उनका एक आंदोलन चलता है और उसी आंदोलन से जो है कि एक पार्टी का खड़ा होता है और वो पार्टी भाई जीत के वहां तक पहुंचती है और बहुत लोग जो है ऑप्शन के रूप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को देख रहे झारखंड में। और लोग इस तरह से आशीर्वाद प्यार दिए 2024 का चुनाव में। आने वाले वक्त में भाई 29 में सुपड़ा साफ हो जाएगा बाकी लोगों का, बाकी पार्टियों का। तो ये पूर्व सांसद को शायद हमें लग रहा है कि जेएमएम से कुछ चाहिए, शायद जेएमएम दरकिनार कर दी होगी, उनको जो लगता है कुछ चाहिए, इसीलिए जो है तारीफदारी और मुरीद बन चुके हैं जेएमएम का। आप अपनी पार्टी को देखिए ना, आप अपनी पार्टी को, जिस पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं उस पार्टी को आप बेहतर कैसे करें। आप किसी दूसरे युवा पे इतना जो है कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप दूसरे युवा पे इतना लगे हुए हैं, जो युवा निस्वार्थ भाव से झारखंड की जनता के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे वो अभी जो है कि मानसून सत्र होने वाला था। इस मानसून सत्र में भी उनकी बहुत ऐसी कुछ थी जो बात को रखने वाले थे और मानसून सत्र होगा तो वो रखेंगे भी। लेकिन पूर्व सांसद महोदय जी को रास नहीं आ रहा है कि कल का वो लड़का जो एक उस घर से आने की उठकर आया जिस घर की महीने की इनकम मात्र 5,000 हो और वहां से उठकर जो है कि भाई सदन तक पहुंचा हो अपने बल पे। वो किसी आने की उनका पीछे कोई विरासत में छोड़कर राजनीति नहीं गया था, अपने बल पे वहां तक पहुंचा है। ये रास नहीं आ रहा है पूर्व विधायक न पूर्व सांसद यानी कि शैलेंद्र महतो को। अब देखिए क्या होता है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से अनाप शनाप जो है कि पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जयराम महतो को लेकर कहे हैं
कभी 32वां दांत भी नहीं टूटा है और राजनीति में आ गए हो, बहुत कुछ सीखना है। और राजनीति जो है कि अब बताइए कि क्या इनको कहा जाए। ये इनकी उम्र के हिसाब से, उम्र की तकाजा के हिसाब से इनको रहना चाहिए, लेकिन ये अनाप शनाप कह रहे हैं। आप एक जो है कि इतने बुजुर्ग होके इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो भाई जयराम महतो तो युवा है, महज 30 साल का है। और अगर वो जब आने की प्रहार करने लगेगा अपनी वाणी से, अपनी बात से, तो बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आपको जो है कि सारा टेस्ट करवाना होगा कि भाई प्रेशर कितना हो गया है, कौन कौन सा चीज बढ़ गया है, वो सारा चीज जो है कि आपको फिर डॉक्टर पास जाके भाई नापना होगा कि आपका शुगर कितना है तो फलाना कितना, ये सारा चीज तो ध्यान रखिए। अगर कोई युवा आ रहा है तो आपको मार्गदर्शन करनी चाहिए झारखंड के हित के लिए, झारखंड के हित के बारे में अगर सोच रहा तो। लेकिन आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज आप युवा का कर रहे हैं। आज झारखंड के युवा जयराम को अपनी उम्मीद और अपना ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं, उनके काम के प्रति, उनका जो भी काम कार्य करने का शैली है उससे लेकर। तो थोड़ा सा सोच समझ कर कहीं भी बयानबाजी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो है कि पूर्व सांसद काफी मजे हुए इंसान हैं। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो जो है जयराम महतो को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये उचित है? अगर उचित है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें, उचित नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।